एस्ट्रो लाइफ जी में आपका स्वागत है। जानते हैं कन्या राशि वालों के मासिक फलादेश के बारे में। यह फलादेश जन्म राशि व जन्म तिथि नाम पर आधारित है और 17 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक का यह फलादेश है। 17 अक्टूबर से सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए धन संबंधी चुनौतियां देने वाला होगा। इस दौरान आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि व्यापार में इच्छा अनुसार लाभ न होकर कुछ धन का नुकसान हो सकता है। यदि आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो हानि के योग बने हुए हैं, इसलिए सावधानी बरतें। इस समय अनेक प्रकार के प्रिय व निकट रहने वाले लोग आपको परेशान कर सकते हैं। आप अपने प्रिय व निकट रहने वाले व्यक्तियों के संबंधी व्यवहार अच्छा रखें, वरना आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अनेक प्रकार के व्यक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए। आपके काम में कुछ न्यूनता आ सकती है। आप पाएंगे कि जो काम आप आसानी से कर लिया करते थे, उन्हें करने में अब परेशानी आ रही है। आँखों में रोग होने की संभावना है। यदि पहले से कोई नेत्रों संबंधी दिक्कत है तो आप अपना ध्यान रखें, समय पर उपचार लें। इन दिनों आपको सर दर्द भी परेशान कर सकता है। अब जानते हैं मंगल के विषय में। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय शुभ का प्रतीक है। छोटे भाइयों से लाभ होने की संभावना है। विशेष रूप से मंगल आपको धन लाभ कराएंगे। इस समय में आप अपने व्यापार व व्यवसाय से अच्छा धन प्राप्त करेंगे। इस समय आपके मूल्यवान आभूषण आदि खरीदने की भी संभावना बनी हुई है, तो धनतेरस को अवश्य ही आभूषण आपको खरीदने चाहिए। कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होंगे एवं बड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो इस समय में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप सेवा में हैं तो आपके अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आपका रुका हुआ काम आप उनसे इस समय में निकलवा सकते हैं। सफलता के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति को अत्यंत मंगल की वजह से बल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपनी शक्ति व स्वास्थ्य से चमकेंगे। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा और पूर्व की समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यह समय अत्यंत अच्छे भोजन आदि के सेवन करने का है। शत्रुओं पर आप विजय पा सकते हैं। मानसिक शांति आपको बचेगी। विदेश यात्रा से बचें, क्योंकि यह समय विदेश यात्रा के लिए अच्छा नहीं है। अगले ग्रह हैं बुध। बुध 24 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर ये भी आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह आप व आपके अधिकारियों के बीच में कुछ अनबन दे सकता है। आपको अपने से वरिष्ठ अधिकारी व अफसरों से व्यवहार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी ऐसे तर्क से जो विवादपूर्ण हो, गलतफहमी हो, उससे आप दूर रहें। जाने पहचाने शत्रुओं से दूर रहें। अनजानों से भी सोच समझकर मुलाकात करें। फिर भी यह दौर आपको कुछ न कुछ सुयोग्य मित्र प्रदान कर सकता है, जिनकी मित्रता जीवन की एक अच्छी साझेदारी हो सकती है। धन संबंधी सावधानी पूर्वक खर्च करें, क्योंकि सूर्य और बुध के कारण धन का कुछ क्षय हो सकता है। धन हाथ से न निकले, इसके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बुध की इस गोचर में आप विषाद, पुराने तथ्यों को पुनः एकत्रित करने की परेशानी, मानसिक तनाव व प्रयासों में आई अप्रत्याशी रुकावट से आप परेशान हो सकते हैं। अगले ग्रह हैं गुरु, जो कि 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में आएंगे। पहले से चली हुई समस्याओं का अंत करेंगे।
और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। गुरु की कृपा से समय बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय आपको प्रमोशन, व्यापार, लाभ, यहाँ तक कि व्यापारिक क्षेत्र में उच्च व्यवसाय में आप लाभ पा सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी यह अच्छा समय है, क्योंकि आपकी समाज में गुरु की वजह से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आपने कोई गुरु धारण कर रखा है तो आप उनके दर्शन करें, वरना मंदिर में प्रतिदिन जाने से आपको विशेष लाभ होगा। आप अपने प्रियजन व मित्रों से कोई मिलने की आशा कर सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके शत्रु नरम पड़ रहे हैं, वह पराजित हो रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो उससे आपको फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह के विषय में इस समय आप सोच सकते हैं। विवाहित दाम्पत्य परिवार में नए सदस्य के आने की आशा रख सकते हैं। आप में से कुछ इस समय प्रेम प्रसंगों में लिप्त हो सकते हैं। धन की आयात बहुत रहेगी और आप में से अधिकांश भूमि, जायदाद, आभूषण, नया वाहन व ऐशोआराम के साधन आप इस समय में ले सकते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य व मानसिक शांति का भरपूर आनंद उठाएंगे। अगले ग्रह हैं शुक्र। शुक्र 15 सितंबर से 9 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए भौतिक व ऐन्द्रिक को विलास सुख देने वाला होगा। आप व्यक्तिगत जीवन में अनेक घटनाओं की आशा कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके आदर्श साथी होंगे। आप में से कुछ परिवार में नए सदस्य की आने की भी आशा कर सकते हैं। सामाजिक रूप से नए लोगों से मिलने से या विपरीत लिंग वालों के साथ पाने से के लिए यह समय अच्छा है। समाज में आपको सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको अच्छे देशी विदेशी बढ़िया भोजन का आनंद प्राप्त होगा। इस दौरान जीवन को एक ऐश्वर्ययुक्त व मादक सौंदर्य प्रसाधन व वाहन का भी आप आनंद उठा सकते हैं। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय में आप खरीद सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, कोई बाधा आने की ज़रूरत नहीं। जो पहले ग्रहों की प्रेडिक्शन की गई है भी जिसमें कुछ कष्ट होता है, तो इस वजह से गुरु के गोचर की वजह से कोई अधिक परेशानी आने की संभावना नहीं है। आर्थिक दृष्टि में सुधार होगा। यदि आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसे इस समय में आप उतार सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए यह समय उत्तम है। आप इस विशेष समय में शत्रुओं के विनाश की आशा कर सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रभाव से बचें जो आप में नेगेटिव आक्रोश लाए। अगले ग्रह हैं शनि। शनि महाराज 29 मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह जीवन में उदासी का सूचक है। जीवन में लगभग हर क्षेत्र में हर पहलू पर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। आमदनी सीमित हो सकती है। कपट, धोखे से धन हानि हो सकती है एवं आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। इसके लिए शनि के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहें जिससे कि आपको उन्नति प्राप्त हो। काम धंधे में भी अपनी ओर से और अधिक परिश्रम आपको करना होगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो धोखेबाजी से सावधान रहें। आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपनी गरिमा बनाए के लिए सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रचित्त से पढ़ाई कठिन हो सकती है और उन्हें अधिक ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप में से कुछ विदेश यात्रा कर सकते हैं। वैसे यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। आप में से अधिकांश के लिए यह दुखदायी सिद्ध हो सकता है। यह समय इस बात को भी देने वाला है कि आपका अपना घर न रहने के कारण आपको विवश होकर अन्य कहीं रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए।
पति पत्नी व बच्चों की किसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हेतु लापरवाही न बरतें, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। घर पर शांति बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है। पहले जीवन साथी को कोई कष्ट हो सकता है और उससे आपको सावधान रहना चाहिए। मित्रता को पूर्ण विकसित होने दें और मित्रों से अच्छा व्यवहार बनाए रखें। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं और मानसिक परेशानी दे सकते हैं। किसी प्रकार के मुकदमेबाजी झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए मासिक फलादेश 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।